ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुनाउदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 6। प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक संख्या 2 और दूसरे नंबर श्लोक हैं। यथा ही पुरुष शेह विष्णु पाद उपसर्पणम जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः श्रुत। शब्दार्थ। यथा जिससे कि, ही निसंदेह, पुरुषस्य जीव का, यह यहाँ, विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का, पादोपसर्पणम चरण कमलों के निकट आना, यत् क्योंकि, एषः यह, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, प्रिय प्रिय, आत्म ईश्वरः आत्मा का स्वामी, परमात्मा, सुहृद शुभचिंतक तथा मित्र। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिससे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक है। कृपया दोहराइए। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उससे जिससे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है
क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जान लेने पर भौतिक क्लेशों से शांति प्राप्त करते हैं। इन 3 तथ्यों को कि परम भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि के स्वामी है, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता है, समझ लेने पर मनुष्य शांत एवं सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना जुनिया तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का जसगान करें या दास्य रस में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करें, या साख्य रस में मित्र की तरह या वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहें। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हर एक के प्रिय के केंद्र है। अतएव हर एक का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। जैसा कि भागवत में 3 स्कंद की 25वें अध्याय के 38 नंबर श्लोक में कहा गया है, एषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम। किसी भी रूप में सही हम विष्णु से संबंधित हैं, जो परम प्रिय परमात्मा, पुत्र, मित्र तथा गुरु है। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा हि पुरुषस्वेह विष्णुः पादौपसर्पणं जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उससे जिससे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक है। ये सप्तम स्कंद के छठा अध्याय जिसमें प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश दी जा रही है। इस अध्याय के प्रारंभ से ही श्रीधर स्वामी जी भागवत की प्रामाणिक टीकाकार कहते कि षष्ठे गुरोर गृहे प्रहलाद दैत्य बालकान अनुकंपा परं तत्वं नारद उक्तं उपादिशत। तो कहते कि ये छठा स्कंद में सातम स्कंद की छठा अध्याय में अपने गुरु गृह घर, गुरु कौन थे? संध्यामर्क के गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जो कि हिरण्यकशिप के पुत्र थे, दैत्य बालकान सारे असुर बालकों को अनुकंपाया विशेष कृपा के प्रदर्शन करते हुए इनको परतत्व माने आत्मतत्व व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो कि उन्होंने किससे सुना था? नारद उक्तम, नारद मुनि से जो सुने थे उपादिशत, उसी को उन्हें उपदेश दे रहे हैं इस अध्याय में। तो किसी लिए उपदेश दे रहे हैं? ये दिव्य ज्ञान को उन्होंने ये असुर बालकों को क्यों दे रहे हैं? पहले श्लोक में कहे, पिछले श्लोक क्या कहे? कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मन भागवतैः दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। ये पूरे अध्याय में ये है मुख्य श्लोक है। पहला श्लोक जो है इसी को ही जस्टिफिकेशन, इसी को ही प्रमाणित करने के लिए अन्य सारे श्लोक कहा गया है कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभं मानुषं जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसलिए बचपन से ही कौमार है 5 साल की उम्र में क्या करना चाहिए? भगवान हरि के भक्ति शुभारंभ कर देना चाहिए। कौमारे आचरत प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ बुद्धिमान, जिसको जो है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गया है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए? ना 5 साल की उम्र में भगवान विष्णु की भक्ति करना शुभारंभ कर दे। 5 साल उम्र में हम सब गुरुकुल हम जाते हैं, 5 साल एडमिशन होते हैं कहाँ? प्राइमरी स्कूल में। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि कहाँ एडमिशन होना चाहिए? प्रहलाद स्कूल में, नारद मुनि के गुरुकुल जिसमें प्रहलाद पढ़ाते तो वहाँ जाके एडमिशन लेना चाहिए। कौमारे आचरत प्राज्ञ, ये क्यों लेना? ये ही भागवत धर्म का सिद्धांत है। धर्मान
भागवत, यही भागवत धर्म का सिद्धांत है। जो धर्म हमको भगवत धाम प्राप्त करने में सहायता करता है उसको भागवत धर्म कहते हैं। यही भागवत धर्म के सिद्धांत है। धर्मान भागवताम इह दुर्लभम, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख जोनी में भटकते 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 कई किसी सुकृति के बल पर भगवत कृपा से भक्तों की कृपा से किसी भी कारण से कोई मनुष्य जोनी प्राप्त हो जाता है। दुर्लभं मानुषंग जन्म। और यदि भी ये मनुष्य शरीर अन्य शरीर के समान नाशवान है, लेकिन इसकी विशेष अर्थ भी है। इस शरीर का कुछ विशेष अर्थ है, क्योंकि मनुष्य जीवन शरीर में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सुलभ है, भक्ति करना बड़ा सुलभ है। अन्य शरीर में 84 लाख जोनी में यदि अन्य पशु पक्षी भी कोई को भक्ति करते देखा जाते, बहुत रेयर है। कोई जटायु, कोई ऐसा नहीं कि जटायु व गरुड़ ऐसा पक्षी बहुत कम है। या कभी कोई पशु व कोई भालू, जैसे कौन जाम्बवान है, भाई कोई कोई हनुमान, ऐसा सब लोग नहीं होते हैं। सभी बंदर भक्ति करना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य जोनी में ये बहुत सुलभ है भक्ति करना। इसलिए क्योंकि मनुष्य को हिताहित ज्ञान है, विचार करने का शक्ति है। ऐसे कि भौतिकवादी जो दार्शनिक है वो भी कहते हैं मैन इज ए रैशनल एनिमल। प्लाटो, अरिस्टोटल जो प्राचीन काल के जो दार्शनिक है, पाश्चात्य दार्शनिक है, ग्रीक दार्शनिक, वो भी कहते हैं मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ है। वो कहते क्यों नहीं, मैन इज ए रैशनल एनिमल। मनुष्य का एक चिंतनशील प्राणी है, इसको विचार करने का, अच्छा बुरा विचार करने की शक्ति है, जो कि अन्य पशु में दिखाई नहीं जाता है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर में ही प्रहलाद महाराज कहते कि जो मनुष्य शरीर मिला था हमको भक्ति 5 साल उम्र में कर देना चाहिए। तो इसलिए क्या भक्ति करने कैसे चाहिए ना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ग्रंथ में लिखते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेइव गतिरन्यथा। अर्थात हरिनाम का ही जप और कीर्तन शुरुआत कर देना चाहिए। कब से? बचपन से। बच्चों को सिखाते हैं हरिनाम है। आजकल तो ऐसे ही बच्चे को भी देखते हैं कि कोई बच्चा हरे कृष्ण मंत्र सुनता तो क्या करता वो खिल खिल के हंसता है, अच्छा बंद हो जाता तो फिर रोता है। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं कि हरे कृष्ण मंत्र सुनने से जप करना बस श्रवण करने में इसको जन्म से ही रुचि होता है, ऐसे बहुत कम। कुछ लोगों को है, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे जीवन में कोई ऐसा समय कभी बिता नहीं जब मैं कृष्ण को स्मरण नहीं किया हो, जो नित्य सिद्ध है, भगवत धाम से आए, भगवान की भक्ति कर, तो जन्म से ही वो भगवान के प्रति आसक्ति रहता है, भगवत के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति। लेकिन इसलिए ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इसलिए वो कहते कि 5 साल उम्र से ही भक्ति करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए, उसी को जस्टिफिकेशन करने के लिए आगे सारे श्लोक दी जा रही है। किसी लिए 5 साल उम्र में भक्ति शुरुआत करना चाहिए क्योंकि आगे श्लोक कह रहे कि जथा ही पुरुषस्य हो विष्णु पाद उपसर्पणम जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत, क्योंकि ये समस्त भूतों की, प्रत्येक जीवात्माओं की प्रिय हैं। इनकी परमात्मा है, इसलिए सभी को प्रिय हैं और ये सभी की ईश्वर हैं, सुहृत है। जैसे प्रभुपाद ने कोट करते कि भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक क्या भोक्तारांग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वामां शांति रुच्यति। प्रकृत शांति और सुख प्राप्त करने की फॉर्मूला है। जो भगवान को ही मान लेता है कि कृष्ण ही मेरे प्रिय है, मेरे परमात्मा रूप में मेरे ईश्वर हैं, मेरे सुहृत मित्र हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने
अनुवाद करते कि श्लोक का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक हैं। एक में कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? विष्णु शब्द अर्थात जो सर्वत्र जिनकी स्थिति है, जिनको हम सर्वत्र दर्शन कर सकते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र विष्णु की स्थिति सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु वाला एक खंबा में भी है ना क्या, वहाँ सर्वत्र है पिताजी हैं। विष्णु शब्द का अर्थ भगवत जिनकी स्थिति सर्वत्र है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, सर्वत्र जिनकी स्थिति है। हम कहते प्रत्येक दिन विष्णु भक्ति प्रदे देवी, कुछ लोग कहते क्या, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः है, लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। कृष्ण ही आदि विष्णु है। आदि विष्णु कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण से ही सब कुछ उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए ये कहते कि भगवान विष्णु की भक्ति इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय हैं, आत्मा के स्वामी हैं, अन्य सभी जीवों के एकमात्र शुभ चिंतक हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। कोई मानता है व नहीं मानता है, उसमें क्या लेना देना क्या है, लेकिन जो मानता है नहीं माने या नहीं माने, लेकिन ये फैक्ट है कि सभी तार दास। प्रत्येक जीव परमात्मा के अंश है, जीवात्मा है, ये परमात्मा का ही अंश है। इसलिए इसकी धर्म है, जीव का धर्म है क्या, भगवान की भक्ति करना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए प्रत्येक जीवात्माओं की भगवान विष्णु की भक्ति करना स्वाभाविक है। इसको जबरिया कोई नहीं कि आपको ऐसे धक्का लगा कि कहता कि नहीं करो, लेकिन ये स्वाभाविक है। प्रहलाद महाराज कहते कि स्वाभाविक है भक्ति करना कि क्योंकि जत ऐसा सर्वभूतानाम, क्योंकि यह समस्त जीवों का प्रिय आत्मा ईश्वर, आत्मा के स्वामी परमात्मा है, सुहृद है, शुभचिंतक तथा मित्र हैं सभी के। तो इसलिए सभी को किसकी भक्ति करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए। कब से होना चाहिए? 5 साल उम्र से ही भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। कौमारे आचरत प्राज्ञ, ये बुद्धिमान का काम है। 5 साल उम्र में, और जो 5 साल उम्र में शरणागत नहीं हुआ उसको क्या करना चाहिए? जो उसने प्रहलाद महाराज के स्कूल में थे, उनसे सुने, वो शरणागत 5 साल उम्र में थे, लेकिन वो नहीं सुने थे, अभी सुना, आप कोई इस्कॉन में आके सुना तो क्या करेगा? जब से सुना जब सुना उसी समय तुरंत शरणागत होना चाहिए। कोई इसको टालना नहीं चाहिए। अरे करूँगा थोड़ा थोड़ा, टालते रहेगा तो टालते रहेगा, पूरा जिंदगी बीत जाएगा, कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान ने नारद मुनि को भी काव्य में भेजे एक बार, कहे कि नारद मुनि देखो, नहीं, नारद मुनि कहे कि प्रभु आप ये जीवात्मा इतनी दुख भोग रहे हैं, देखिए कि इतनी कष्ट सह रहे हैं, जन्म मृत्यु चक्र में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप यदि प्रभु चाहते हैं ये सभी को आप भगवत धाम ला सकते हैं, आप क्यों ऐसा नहीं करते? सबको ले, सभी आ जाना चाहिए जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर आपकी परम धाम में, आपके नित्य दास के रूप में सभी आपकी सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। नारद जी कहे कि नारद जी मैं आपको ये सेवा दे दिया, चलो आप जाके जिसको चाहते लेके आ जाओ, जिसके चाहते लेके सीधे आ जाओ मेरे धाम में। नारद जी जब पहुँचे तो आके देखे कि सबसे पहले देखे कि 20 साल के 21 साल का लड़का है, यंग लड़का के, तो उसके सामने ही नारद जी प्रकट हो गए, पहुँच गए। नारद जी को देखकर वो तो घबरा गए, प्रणाम किया। नारद जी कहे कि
मैं तुमको अभी भगवत धाम ले जाने आया हूँ, सीधा यहीं से सीधे मेरे साथ चलो। कहाँ? वैकुंठ। वहाँ पर कितने सुख है, बहुत कुछ डेफिनेशन के सब वैकुंठ के जो सुख है क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं तुम बाधेगा, ये करके बहुत कहे। बोला नारद मुनि वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी माताजी अभी अभी मेरे शादी का फिक्स किए हैं। थोड़ा सा कम शादी तो हो जाए, पिताजी माताजी देख लें मेरे शादी, फिर चलूँगा। और शादी हो गया, फिर आ गया, फिर नारद मुनि आके चलो अभी शादी। बोले नहीं, शादी होने का तो भार्य किस लिए स्वीकार करते हैं? पुत्रार्थ है, पुत्रार्थ है भार्य, तो एक लड़का तो बच्चा हो जाए। फिर नारद जी आए, फिर बोले छोटा बच्चा तो हो गया, चल। देखिए ना कितने सुंदर बच्चा, देखे हैं, कर्तव्य है ना, है? पर बच्चा तुतली बोल दे, कितने सुंदर तुतली बोलता, देखिए ना। और थोड़ा बड़े होने दो। नारद जी बार बार आते रहे, वो टालते रहा है। ऐसे कभी भी नहीं, कोई यदि भक्ति तत्क्षणात शुरू नहीं करेगा तो कभी नहीं कर सकता है। ऐसे टालते रहा, ऐसे बूढ़ा हो गया। नारद जी ने बार बार आकर उसको बोलते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना करके वो लड़का का लड़का हो गया, पोता हो गया, सब हो गया। लेकिन फिर तो अभी बोला देखिए नारद जी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? फिर लास्ट में शरीर त्याग कर कुत्ता बन के आया, उसी घर में आसक्ति होने के कुत्ता बन के बैठा। तो अब भी नारद जी ने समझाया हैं, अरे अभी तो चल, कम से कम कुत्ता शरीर से मैं थोड़ा सीधा ले जाऊँ। बोलते कि नारद जी कहे क्यों मेरे पीछे पड़ गए? देखिए ना, ये मैं कितनी परिश्रम करके पिछले जन्म में इतनी सारा संपत्ति कमाए थे, घर बनाए थे, सुख किया था। अभी यदि कुत्ता बन के सामने बैठ के भाव नहीं करूँगा, चोर लोग घुस के सब लूट लेंगे हैं। तो संसार ऐसे, यदि कोई, इसलिए कहते कि तत्क्षणात भक्ति तुरंत ही सुनना शुरुआत कर देना चाहिए है। जब से सुना, यदि आप ऐसे भागवत पहले सुन लिया, कम से कम आपने बच्चों को इसी कौमार अवस्था से भक्ति में शामिल कर देना चाहिए है। संध्या मार्ग के स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। शुक्राचार्य जी की स्कूल, आजकल के स्कूल कॉलेज वो किसका है? जहाँ पर भागवत धर्म की शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, धर्मन भागवतन यह भागवत धर्म की शिक्षा जहाँ पर नहीं दिया रहा, भगवान विष्णु भक्ति की शिक्षा नहीं है, तो क्या है? गुरुकुल है। गुरुकुल संध्या के स्कूल है। हर आम संध्या के स्कूल में भक्त होकर भी फिर भी अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी ने गुरुकुल का स्थापना करना चाहते थे कि वैदिक गुरुकुल हो, सब पढ़ेंगे स्कूल के, हमारे जो कम से कम भक्तों के बच्चे सब गुरुकुल में पढ़ेंगे, जन्म से ही हरे कृष्ण जपेंगे, हैं, भगवान विष्णु की भक्ति सीखेंगे। लेकिन वो माया का प्रभाव इतनी ज़्यादा है, हाँ, वो अपने राजनीति करेगा कली युग में, लेकिन तो इसलिए कहते कौमार अवस्था से भक्ति शुरुआत कर देना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसे ही चलते रहेगा है। बस जब आपको पता लगा कि भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, इसीलिए मनुष्य जीवन जन्म मिला है। किस लिए मिला है? भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए, और इसका कोई दूसरे उद्देश्य नहीं है। ये सब समझते हुए यदि हम भक्ति का शुभारंभ नहीं कर देंगे, यदि आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, आसक्ति देह गेहादौ त्यजयामास है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विशेष आसक्ति को त्यागना चाहिए। किससे? देह गेह कड़त्रादि, ये जितने सब इसमें हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, इसमें आसक्ति को जब तक हम बना के रखेंगे, और कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? हैं, यदि आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगा तो अनासक्ति अपने आप होगा। किसके प्रति? संसार के प्रति है। ये नहीं कि दोनों साथ साथ चलेगा, नहीं है। विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि है। लेकिन हम इसको समझते, लेकिन इसलिए प्रहलाद महाराज एक महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है, और वह हमको बता रहे हैं कि प्रकृति में हमें भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति कर, चरण कमल के प्रति पादौ उपसर्पणम, भगवान विष्णु के निकट में चरण कमल के सन्निकट में आने के लिए हमको पुरुष का शब्द का अर्थ यहाँ जीव के लिए कहा गया। हमें क्या करना चाहिए? ना भगवान विष्णु की भक्ति शुभारंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही
हमारे एकमात्र सर्वभूतानंग प्रत्येक जीवात्मा की एकमात्र प्रिय है। हम सोचते हैं दूसरे हमारा कोई प्रिय है नहीं, प्रकृति में हमारा प्रिय सब प्रिय कौन है? भगवान हमारे प्रिय है। हम दूसरों को प्रिय सोचते हैं, भगवान से प्रिय कोई नहीं हो सकता है। किसका? जीवात्मा का हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हैं, ये बोल देते कभी कभी आ जाता, थोड़ा बोल देते, लेकिन इसको जीवन में उतार लेना इतनी आसान नहीं है। जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। हैं, राखवी मारवी जो इच्छा तोहर नित्य दास प्रति तो अधिकार है। शरणागत भक्त जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कहे, ऐसा चिंतन का हम कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी भाव में आ जाते किसी दुख के कारण कुछ बोल रहे, लेकिन जीवन में उतार लेना इतनी आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कह रहे कि तात्पर्य में, इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति में भगवान विष्णु की भक्ति करता है, परमेश्वर एवं समस्त जो ये समझ लेता है, जो कि समस्त लोकों तथा देवताओं की परमेश्वर है कौन? भगवान श्री कृष्ण व विष्णु, समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी एकमात्र भगवान विष्णु है। इसको जो ठीक से समझ लेता है तो भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। त्रिताप क्लेश, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। हम साधारणतः तीनों प्रकार के क्लेश भोगते हैं। दूसरे जीवों के द्वारा जो क्लेश प्राप्त होता है, कि मच्छर काट देता है, कभी दूसरे प्राणियों के द्वारा कष्ट हमको पहुंचता है, तो उसको क्या कहते हैं? आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश, हमारा इंद्रियां और मन के द्वारा जो क्लेश हमको प्राप्त होता है। आधिदैविक क्लेश, जो कि अन्य देवताओं के द्वारा है, भूचाल भूकंप बारिश, अत्यधिक बारिश होना, ये सब है जो इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। ये तीनों क्लेश सबको भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान विष्णु के शरणागत हो जाता है, जो विशेष रूप में भगवान विष्णु के ही अपना शुभचिंतक मान लेता है, एकमात्र शुभचिंतक, वही एकमात्र प्रिय आत्मा के स्वामी परमात्मा, ऐसे ही जो समस्त समर्पण हो कर देता है भगवान विष्णु के, प्रकृति में शांति को वही प्राप्त कर लेता है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते तीनों बात कुछ समझ लाना चाहिए कि परम भगवान विष्णु ही सारे सृष्टि का स्वामी है। आप इसको स्वीकार करते हैं? भगवान विष्णु ही समस्त एकमात्र सृष्टि के स्वामी हैं। तब इच्छा मते ब्रह्मा व श्री कृष्ण, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। हैं, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, मिच्छे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। हैं, भक्त इस तथ्य को जानता है, इसलिए वो भगवान के संपूर्ण शरणागत हो जाता है। हैं, आप मुझे रखिए मारिए, जो कुछ आपका इच्छा है, आप ही मेरी एकमात्र सहारा है। तुम ही तो रक्षकार पालक आमार, तुम्हारा चरणों बिना आशा नहीं और कोई आशा नहीं। हैं, इसलिए पूर्ण समर्पण। प्रभुपाद जी कहते हैं परम भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि का स्वामी है। वे समस्त जीवों का सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता है। इसको समझ लेने पर अवश्य मनुष्य शांत हो जाता है और परम सुखी बनता है। तो इसी को यह दिव्य सुख को प्राप्त कर लेता है यदि प्रकृति में कोई भगवान विष्णु के चरण में शरणागत हो जाता है। तो भगवान के विष्णु के हमें दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि भगवान के साथ में, प्रभुपाद नेक्स्ट कह रहे कि भगवान के साथ में हमारे संबंध को भूल जाने के कारण हमें दुख प्राप्त होता है। कृष्ण ते भूलिया जीव भगवान छा करे, निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे। जब कृष्ण को भूलकर भगवान छा करता है जीवात्मा, तो भगवान अपने बहिरंग शक्ति को नियुक्त करके रखे ही वो आपको पकड़ लेते हैं और फिर आपको भगवान के पास में जाने में रुकता है।
आप भरे इसी भौतिक जगत में 84 लाख जोनियों में से आपको घूमना पड़ता है। तो अभी इसलिए जी ब्रह्मांड भर में नाना जोनियाँ तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ आपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य में ये किसी लिए ऐसा होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य में शिक्षा प्रणाली के अभाव के ऐसे क्यों होता है ना। अभी जो शिक्षा प्रणाली जैसे ये हिरण्यकशिपु शिक्षा प्रणाली बना के रखा किसका, शुक्राचार्य का, संत अमर का है। ऐसा ही शिक्षा प्रणाली की गलत शिक्षा के कारण मार्ग मैंने सही मार्ग में हम परिचालित नहीं होते हैं। जन्म से ही हमको सिखा जाता है। हाँ, क्या सिखा जाता है? ये तुम्हारा, ये पराया है, ये आपका, ये दूसरा का, ये सब सिखाया जाता है। एक ज्ञान पहले से दिया जाता है। हाँ, ये नहीं बताया जाता कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पापा मामा पहले से कहते, बोले पापा बोलो, मामा बोलो, फिर आस्ते आस्ते संबंधी को बोलना सीखता है, फिर ये जानता है ये मेरा घर है, वो उसका घर है। ये सब पराया, ये सब शिक्षा प्राप्त करते। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझे। शिक्षा तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, शिक्षा ऐसा ही होना चाहिए। क्या शिक्षा होना चाहिए? कौमार्य आचरण, कौमार अवस्था से इसको भगवान विष्णु की भक्ति सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए कि प्रकृति में हमारा माता पिता कौन है? अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान है। अहं बीजप्रद पिता, ये सभी के और हमारा कर्तव्य है उनकी भक्ति करना। तो इसलिए विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके, इसी के लिए शिक्षा पद्धति होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते कि ये पढ़ना चाहिए बचपन से, इसी को समझने के लिए कि भगवान विष्णु के साथ में हमारा संबंध घनिष्ठ है। हाँ? चाहे किसी का संबंध, आगे प्रभुपाद जी कहते किसी का संबंध शांत रस में हो, किसके दास्य रस में, किसके साक्ष्य रस में, किसके वात्सल्य में, व किसके माधुर्य रस में संपर्क है। प्रत्येक जीवात्मा की संबंध है किसके साथ? कृष्ण के साथ। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। नित्य कृष्णदास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। नहीं क्या आज के दास काल के और कुछ नहीं, ये नित्य दास है। नित्य सेवक हम इसी को भूल जाते हैं। किसी ना किसी रस में संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। ये बाहर से ला की कोई वस्तु हमारे अंदर में डाल नहीं दिया जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, साध्य को गुण है। ये कोई बाहर का वस्तु ला के इसको अपना अंदर डाला नहीं जाता, ये अंदर में है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब भागवत के श्रवण करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन जब का नित्य बहुत अपराध शून्य होकर जब करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो आस्ते 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 हमारे स्वरूप हमारी सामने ही प्रकट होते हैं। हमको पता लगता है हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा। भगवान विष्णु के साथ हमारा कुछ संबंध है, एक विशेष संबंध के साथ हम भगवान को प्रेम करने की इच्छा हमारे मन में जागृत हो जाती है। कोई सोचता कि भगवान मेरे बेटा है, लड्डू गोपाल लेकर घूमता है, बच्चे की तरफ उनको प्रेम करना चाहता है। कोई सोचता कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरा सखा है, सखा है। हम जाएंगे साथ में, क्या करेंगे? गोचारण करेंगे, कितना कष्ट सह रहा मेरे सखा, देखना है, मैं इसको मदद करूँगा। किसमें? गोचारण करने में, और जो में मदद करूँगा। कोई सोचता नहीं, ऐसा नहीं। मैं जसोदा मैया को, नंद बाबा को मदद करूँगा, नंद भवन में रह के इनको स्नान आदि करना, में बचपन से सुबह उठना है करना, मैं हेल्प करूँगा, पानी लेके आके रखूँगा उधर है। माँ जसोदा इनको अभिषेक कराएगी, कृष्ण बलराम तो सब रखूँगा है। ऐसे दास्य रक्तक चित्रक पत्रक दास्य उसमें सेवा करने की। शिवासंगन में एक दासी रहती थी, क्या नाम थी? दुखी है। क्या करती थी वो? गंगा में पानी भर भर के ला के वो रखती थी। किसकी अभिषेक के लिए? गौरांग महाप्रभु को अभिषेक के लिए। गौरांग महाप्रभु बोले कि ये जो दासी डेली पानी बह के रखती है, इसके नाम क्या है? शिवास ठाकुर कहे कि महाप्रभु उसके नाम दुखी। महाप्रभु कहे दुखी कैसा नाम रखे हो? इसको इतनी भगवान की सेवा करने की इतनी स्वतः प्रवृत्ति है, इतनी प्रेम से भाग भाग कर जाती, बार बार भर भर के लगे पानी इधर
रखती है। हाँ, ये दुखी कभी नहीं है, इसका नाम क्या होना चाहिए? सुखी। हाँ, तो इसलिए किसके ऐसे इच्छा होती है? दास्य रस में भगवान की सेवा करना है, रक्तक चित्रक पत्रक की अनुसरण करना, पर उनसे सेवा करना। मैं नंद भवन में नौकर बन के रहूँगा, बा कोई है कुछ सेवा करूँगा, मदद करूँगा माँ जसोदा को, नंद बाबा को, है ऐसे दास्य रस में, साख्य रस में, हाँ श्रीदाम सुबल आदि सखाओं की अनुसरण, इनको अनुकरण नहीं करना, अनुसरण। हम ऐसे ही मदद करेंगे कृष्ण के साथ, हाँ गोचारण लीला में और साख्य लीला में, खेलने कूदने में, ये सब में है सहायता करूँगा। दास्य साख्य, ये उपदशामृत के 8 नंबर श्लोक में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं उसी बात को। है दास्य रूप में, सखा रूप में, वात्सल्य रूप में, यानी कि मैं जसोदा बन जाऊँगा, नहीं, मैं वयोवृद्ध गोपी जसोदा की अनुसरण करूँगा। कृष्ण मेरे लाला है। ब्रज के सभी परिवार में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक जो स्त्री पुरुष रहते थे वो कृष्ण को क्या समझते थे? अपना लाला है, कृष्ण को ही लाला समझते थे। हैं आओ मेरे अंगन में, आओ नंदलाल, हैं आओ गोपाल, आओ माखन चोरी करो, और आने तो माखन चोरी करने में पकड़ूंगा आपको। है तो कुछ भी प्रेम से, वात्सल्य बा माधुर्य रस में गोपियों की मार्ग का अनुसरण करना है। ये 4 रस। और कहते शांत रस में भी यदि है तो भगवान के बारे में गायन कर सकता, कीर्ति को, भगवान की जो लीला उसको केवल गायन करने में उसको आनंद है, प्रैक्टिकल सेवा करने में आनंद नहीं है। वो क्या करना, केवल भगवान की लीला को देखता और देख के बस गायन करेगा। हाँ महानता को, भगवान जो इतनी महान है, इतनी ऐसो केवल। तो किसी ना किसी रस में हमारा संपर्क स्थापना है, किसके साथ? कृष्ण के साथ। ये नित्य सिद्ध है, ये कोई बाहर का चीज़ हमारे अंदर नहीं डाला जाता है, लेकिन शुद्ध चित्त में, शुद्ध भाव से हम यदि श्रवण कीर्तन करेंगे, अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। निरपराध होकर भगवान के नाम लेंगे, भगवत कथा भागवत का श्रवण करेंगे, आस्ते आस्ते हमारा जो स्वरूप क्या है, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, वो स्वतः प्रकट होने लगेगा। स्वतः आकर्षण भगवान के साथ हमारा हो जाता है। तो इस बात को प्रभुपाद जी कहते कि इसीलिए कोई भी व्यक्ति को भगवान के विष्णु में से नित्य संबंध स्थापित करके सख्य रस के मित्र तरह, वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में, माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहे। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। निरपराध होकर नाम लेने से तभी वो संबंध क्या है आपको पता लगेगा। जब हम अपराध श्रवण शून्य होकर श्रवण कीर्तन करेंगे तो अभी हमें ये पता चलेगा है हमारा क्या संबंध है। नहीं तो हम ऐसे ही देखते क्या है, मैं कौन हूँ, अरे मैं पता ही नहीं, इतने साल हो गया, क्या है, मैं कौन हूँ, कुछ चलो बाबा जी पास में चलते, कोई बाबा को पूछते क्या है, हैं? बाबा बोल देगा तुम अमकी बंदरी है बस। हैं? अरे तुम निरपराध होगी तो भजन नहीं किया, तुम्हारा स्वरूप कहाँ से तो पता चल गया है। तो इसलिए विष्णु हर एक के प्रिय और प्रेम के केंद्र है। अतएव हर एक का कर्तव्य है कि भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में लगें। ऐसे प्रभुपाद जी 3 स्कंद के 25 अध्याय के 38 नंबर श्लोक को कोट करके उससे कहते कि जैसा महंग प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम। ये देवहूति माता देवहूति को कहते हैं कपिल देव, भगवान कपिल देव कहते कि माता देवहूति को कि ये भगवान विष्णु ही प्रकृति में तुम्हारे प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृद, ये सभी रूप में प्रत्येक जीवात्मा के संपर्क किसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है? कृष्ण के साथ में है। इसीलिए उन्हीं की ही भक्ति करना एकमात्र का धर्म है। किसका? इसी को कहते जीव धर्म, जैव धर्म है। जीव का एकमात्र धर्म है भगवान विष्णु की भक्ति करना है। इसलिए जो परम प्रिय परमात्मा पुत्र मित्र गुरु है, ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है। और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। बार बार ये तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं शिक्षा पद्धति। हाँ, शिक्षा सही होना चाहिए। शिक्षा यदि गलत है तो फिर वो सब गलत हो जाएगा, गलत दिशा में हम चलते रहेंगे। लेकिन शिक्षा क्या होना चाहिए? धर्मान भागवतान यह कौमारे
आचरत प्राज्ञ को धर्म बचपन से ही भागवत धर्म की शिक्षा करना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। किसको? हाँ, प्रत्येक जीवात्मा को भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। धर्मान भागवतन यह, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभं मानुषं जन्म, और ये बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए आज के श्लोक में भी कहते कि प्रकृति में मनुष्य जीवन भगवत धाम को जाने का अवसर प्रदान करता है। जथा ही पुरुषस्य यह विष्णु पाद उपसर्पणम, भगवान विष्णु के चरण कमल की तरफ निषेध है जीवात्मा को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में भगवान ही भगवान विशेष में जिसको मनुष्य जन्म मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमल के ही भक्ति में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही कि यद ऐसा, क्योंकि वह सर्वभूतानां प्रत्येक जीवात्माओं की प्रिय है, आत्मा ईश्वर परमात्मा है, आत्मा की ईश्वर है, सुहृद है, शुभचिंतक है तथा मित्र है। इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा की एकमात्र कर्तव्य है किसकी शरणागत हो जाना चाहिए? भगवान विष्णु की। और शिक्षा का लक्ष्य यही होना चाहिए, निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अंत करते हैं, प्रकृति में शिक्षा यही होना चाहिए। हैं ना, संधमर के स्कूल सब जगह खुला है तो क्या करना चाहिए हमको? सब जगह तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसका है? शुक्राचार्य का है। इसमें कोई विष्णु भक्ति सिखाता ना, क्या कोई सिखाता कुछ? तो आपका क्या कर्तव्य है? इसीलिए प्रहलाद ने, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाजू में एक प्रहलाद स्कूल भी खुलना चाहिए। हैं प्रहलाद स्कूल एक जगह सबसे बेस्ट खुलते हैं ना, आप देखते हैं ना, सब बेस्ट खुला जाता है। सब कॉलेज के साइड में एक एक बेस, पुणे में चौपाटी, वो सब देखे, पुणे में जाओगे तो कहीं दिल्ली में भी जाओगे, सब बेस खुला हुआ है। क्या काम उनका? ये जो संधमर के स्कूल में पढ़ने वाले जो सब लड़के हैं, उनको सब पकड़ के फिर कभी यहाँ लाना थोड़ा है, हरे कृष्ण प्रसाद खिलाना और हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कराना, आस्ते आस्ते इनको फिलोसफी समझाना, फिर इनको वहाँ से बस भक्ति में जोड़ना। हाँ, संधमर्ग की शिक्षा, आजकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रकृति में इसकी ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन फिर भी स्कूल एक बेस्ट मैंने इसको भगवान की सेवा में लगाना। प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन ये गलत, इतनी गलत, लेकिन वो कोई इंजीनियर है तो और दूसरे इंजीनियर को प्रचार करे, किसका? कृष्ण भक्ति का। तो इंजीनियर ही इंजीनियर को प्रचार करेगा, तुम यही प्रचार नहीं कर सकते, तुमको जाने ही नहीं देगा। IIT कॉलेज में घुसोगे, आपको घुसने देगा वो सब प्रचार करने? नहीं। यदि आप भी एक IITian है तो आप भी जाके वहाँ प्रचार कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर को, इंजीनियर को सब ये सब शिक्षा प्राप्त करनी, इनको फिर प्रहलाद स्कूल में जोड़ो, थोड़ा बताओ है। ये फिर जाकर सभी स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह हैं क्या करेंगे? भागवत धर्म की शिक्षा देंगे। सबको जाकर फिर भगवत भक्ति में जोड़ने के लिए फिर सहायता करेंगे। हैं लेकिन हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा, तभी तो हमारा शिक्षा कोई सुनेगा। यदि आप प्रहलाद नहीं तो बोलने से कौन सुनेगा आपको? हैं ये एक ही प्रभुपाद पूरा विश्व में प्रचार किए हैं, पूरा विश्व में सर्वत्र, जहाँ भी जाते थे लोग सुनते थे। लेकिन यदि हमारे पास में प्यूरिटी नहीं है, कौन सुनेगा? हाँ, प्यूरिटी इज दी फोर्स। हाँ, इसलिए हम शुद्धता, स्वयं शुद्ध बनना चाहिए। प्रभुपाद जी किताब को पढ़ना है, उससे नॉलेज मिलेगा। बुक्स आर द बेसिस। हाँ, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार तो करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहा है, ये महाजनों की वाणी है, प्रचार करना, लेकिन प्यूरिटी भी होना चाहिए। हमारे पास में शुद्धता हो। हाँ, प्रचार करना बड़ा बात नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए मन में। देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे से सब नीचे है, मैं अकेला बड़ा हूँ। ये यदि आ गया भावना, अहंकार आ गया, तो फिर तुम्हारे प्रचार का कुछ भी फायदा नहीं है। अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार को नष्ट करना है। अहंकारे मत्त हया निताई पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी है। इसलिए प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल।
प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए कला सीखना चाहिए। कैसे सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? काम कृष्ण कर्मार्पणी, क्रोध अभक्त, द्वेषी जनी, लोभ साधु संगे, हरि कथा, हरि कीर्तन। इसी प्रकार सभी को, प्रत्येक वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाने का कला सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहना है कि ये जितने सारे गलती चल रहा है, ये शिक्षा पद्धति गलत है, इसलिए सब पथभ्रांत हो रहे हैं। आजकल की जो आधुनिक जो सभ्यता में जो युवक युवती व जो मनुष्य सब पथभ्रांत होकर इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं। डिग्री लो, धन कमाओ, घर ऐसा ही अच्छा नहीं दिखता, घर के घरनी लेके आओ, फिर धन कमाओ, फिर बच्चे पैदा करो, फिर आस्ते आस्ते बुढ़ा हो जाओ, फिर मर जाओ। बस जैसे ही साधारण अन्य 84 लाख जोनी में दूसरे पशु पक्षी जैसे ही बिताते हैं, मनुष्य जीवन इसी के लिए, ऐसे ही बिताने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन का कुछ विशेष लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है क्या? भगवान विष्णु की भक्ति करना। ये इसी के लिए प्रभुपाद जी ने हमारे ये संस्था को स्थापना की है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, सभी को कृष्ण भावना में लाने के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। कोई किसका प्रश्न है? समय हो चुका है। किसके कोई प्रश्न है? क्या है? कुपेंद्र प्रभु बोल रहे हैं कि कुमार अवस्था बचपन से तो भक्ति करते हैं, लेकिन जो जवान हो जाता है तो फिर वो भूल जाते हैं। किसके लिए? क्यों? तो संध्या उम्र के स्कूल में बीच में एडमिट हो जाते ना, उससे बच्चा के रखना पड़ेगा ना उनको। है संध्या उम्र के, जैसे असत संग त्याग ही वैष्णव आचार हैं, और सत्संग से बच के भी रहना चाहिए। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, इनसे भी बचना चाहिए। अच्छा, कृष्ण अभक्त के संग करेगा, कामी पुरुषों की स्त्री संगी, कामी पुरुष संग करेगा, आस्ते आस्ते उसमें फिर उसकी मति से भ्रमित हो सकता है। इसलिए सब समय सत्संग छाड़ी कहनु, असत्य विलास से ही लागी बांधिल ये कर्मबंध फास। ये कर्मबंध फास किसी ने सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास। इसलिए असत्संग में बचना जरूरी है, सत्संग में रहना। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।